Good evening, students. Myself, Dr. Reena Kumari, lecturer of Marwari College, Ranchi, Department of Geography. Today we will start Geography Practical. आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल, मापकों का निर्माण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मापक क्या है, स्केल क्या है, व्हाट इज स्केल। आप लोगों ने कोई भी मानचित्र देखा है, मानचित्र में हमेशा नीचे की ओर या साइड में आप लोगों ने देखा है कि स्केल बना होता है। स्केल का क्या इंपॉर्टेंस है, स्केल किस लिए निर्माण किया जाता है। कोई भी मानचित्र बिना स्केल के भूगोल में ऑथेंटिक या सही नहीं माना जाता है। भूगोल के अध्ययन में मानचित्र की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। सबसे अधिक कहने का मतलब इम्पोर्टेंट। बिना स्केल के मानचित्र मैप ऑथेंटिक नहीं होता है, क्योंकि स्केल की सहायता से ही क्षेत्र विशेष की स्थिति, धरातलीय स्वरूप, लैंडफॉर्म्स, जलवायु, क्लाइमेट्स, वनस्पति, वेजिटेशन, कृषि, एग्रीकल्चर, खनिज, मिनरल्स, औद्योगिक केंद्र, इंडस्ट्रियल सेंटर, यातायात, ट्रांसपोर्ट, जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इत्यादि का जो पारस्परिक दूरी होता है, एक्चुअल डिस्टेंस होता है, उसे हम लोग निर्धारित करते हैं। क्योंकि मानचित्र में दूरी कितनी है, एक्चुअल डिस्टेंस कितना है, इसकी जानकारी हमें स्केल और मापक के द्वारा ही पता लगता है। एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे, जैसा कि बोर्ड में दिया हुआ है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि अगर मान लिया जाए दो स्थानों के बीच की दूरी, जैसे कि ये दो स्थान के बीच की दूरी, दो स्थान हो गया ए एंड बी, और ये दोनों का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, और ये मानचित्र में आप देख रहे हैं 1 सेंटीमीटर इसे लिखा गया है। तो इसका मतलब होता है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की लंबाई वास्तव में जो धरातल है वह 200 किलोमीटर के बराबर है, जिसे कि हम लोग दिखा सकते हैं स्केल में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर किसका डिस्टेंस है, मानचित्र का, और ये धरातल में, लैंड्स में इसका एक्चुअल डिस्टेंस कितना हो गया, 200 किलोमीटर। मैप की परिभाषा आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले आप लोगों का एग्जाम में स्केल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्केल, सबसे पहले आपको यही पूछा जाएगा वाइवा में। स्केल किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्केल। तो स्केल जो है, मानचित्र पर दो स्थानों की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो स्थानों की वास्तविक दूरी के संबंध या अनुपात को स्केल या मापक कहते हैं। A scale is the ratio with the distance between any 2 points on a map bears to the actual distance between the corresponding points on the ground। इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मानचित्र पर जो दो स्थानों के बीच की दूरी होती है और वही धरातल पर दो स्थानों के बीच की जो दूरी होती है, उसके अनुपात को हम लोग स्केल या मापक कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे स्केल कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्केल, मापक के विभिन्न प्रकार। स्केल के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, कथनात्मक मापक, स्टेटमेंट स्केल, प्रतिनिधि भिन्न, सेकेंड प्रतिनिधि भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, एंड थर्ड है आलेखी या सरल मापक, ग्राफिक और सिंपल स्केल। इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे। फर्स्ट है
कथनात्मक मापक स्टेटमेंट स्केल। कथनात्मक मापक जो है, इस प्रकार के स्केल में मापक या अनुपात इकाई या शब्दों में लिख दिए जाते हैं। जैसे कि आपको लिखा मिलेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 इंच इक्वल टू 1 माइल एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 किलोमीटर, 1 इंच इक्वल टू 500 माइल, 6 इंच इक्वल टू 1 माइल। इस तरह से कथन में, शब्दों में या इकाई में आपको स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा। यह स्केल जो है छोटा या बड़ा भी हो सकता है। जो ये कथनात्मक मापक है, स्टेटमेंट स्केल है, छोटा या बड़ा भी हो सकता है। छोटे स्केल में 1 सेंटीमीटर जो है कई किलोमीटर्स का या फिर 1 इंच कई मील्स का प्रदर्शन करता है, जबकि जो बड़े स्केल होते हैं, लार्ज स्केल होते हैं, 1 किलोमीटर कई सेंटीमीटर या फिर 1 मील इक्वल टू, मतलब 1 मील कई इंच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब ये जो कथनात्मक स्केल है, इस प्रकार के स्केल को देखते ही मानचित्र पर जो अंकित दूरी है और जो वास्तविक दूरी है उसका आसानी से हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे कि ये मैप में आपका दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ग्राउंड डिस्टेंस कितना हो गया 200 किलोमीटर, जिसको हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। और सबसे बड़ा इसका डिमेरिट्स यही है कि यदि हम लोग मैप को इनलार्ज करते हैं या रिड्यूस करते हैं तो उसका जो स्केल है वो बदल जाता है, सेम नहीं होता है। ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट्स है। सेकेंड जो स्केल है, स्केल टाइप्स है प्रतिनिधि भिन्न, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 1:100, 1/100, 1:500, 1/500, 1:5000, 1/5000। इसका जो फॉर्मूला है, प्रतिनिधि भिन्न बराबर मानचित्र की दूरी बटे धरातल की दूरी, मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। अब इससे मेनली जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वह इस प्रकार से है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यदि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर हो तो प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? इफ द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, then what will be the representative fraction? चूंकि यहाँ पर 1 सेंटीमीटर किसको प्रेजेंट कर रहा है? मैप डिस्टेंस। मानचित्र में इसकी दूरी कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अब ग्राउंड डिस्टेंस इसका कितना हो गया? क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 1 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर। चूंकि 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 1 किलोमीटर इक्वल टू 100 मीटर। सॉरी, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 1 माइल इक्वल टू 8 फरलॉन्ग। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, और ये जो 1 सेंटीमीटर है यह मानचित्र की दूरी है और 1 किलोमीटर जो है यह धरातल की दूरी है। तो हम लोग फॉर्मूला में इसको इस तरह से बैठा दिए, मेंशन कर दिए पुट के, तो होगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 किलोमीटर। इसको हम लोग मीटर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। अब देखिए 1 इंटू 1000 मीटर, दैट मीन्स 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल टू 100 इंटू 100 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग कैलकुलेट किए तो कितना हो गया? 1:1 लाख। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, या तो हम बटे करके लिख सकते हैं या फिर रेशियो देकर अनुपात करके इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर होगा।
एज इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर हो तो प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? इफ द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, then what will be the RF? RF that means representative fraction. अब RF का फॉर्मूला क्या है? मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ग्राउंड डिस्टेंस। तो यहाँ जाहिर सी बात है 1 सेंटीमीटर किसको प्रेजेंट कर रहा है? मैप डिस्टेंस। 2 किलोमीटर किसको प्रेजेंट कर रहा है? ग्राउंड डिस्टेंस। इस तरह से हम लोग फॉर्मूला में इसको मेंशन करेंगे तो किस तरह से हम लोग लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 किलोमीटर। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 2 इंटू 1000 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया हमारा? 1 बाई 2 लाख। इस तरह से हम लोग बटे करके भी लिख सकते हैं आंसर को, और इस तरह से हम लोग अनुपात में भी आंसर को लिख सकते हैं 1:2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर 2 स्थानों की दूरी 5 सेंटीमीटर है और धरातल पर इसकी वास्तविक दूरी 1 किलोमीटर है, तो उस स्केल का प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? If the distance between 2 places is 5 centimeter in map, while the actual distance is 1 kilometer in earth, then calculate the RF. हम लोग फॉर्मूला यहाँ लिख चुके हैं, बस इसको फॉर्मूला में मेंशन कर देना है। RF इक्वल टू 5 सेंटीमीटर कहाँ का डिस्टेंस हो गया? मैप डिस्टेंस। 1 किलोमीटर कहाँ का डिस्टेंस हो गया? ग्राउंड डिस्टेंस, धरातल की दूरी। और इस तरह से इसको हम लोग फिर सेंटीमीटर में चेंज किए तो हमारा इस तरह से 5/20,000 आया। तो हम लोग इसे बटे में भी लिख सकते हैं और इस तरह से रेशियो में भी आंसर को लिख सकते हैं। थर्ड जो टाइप्स है, आलेखी या सरल मापक, ग्राफिक। थर्ड टाइप्स जो है स्केल का, आलेखी या सरल मापक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफिक और सिंपल स्केल। इसका डिटेल्स हम लोग